हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं और पुनः एक बार आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सामग्री को लेकर उपस्थित हूं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं, हमारे चारों ओर फैले हुए विशाल अंतरिक्ष को खगोल कहते हैं। और खगोलीय घटनाओं के बारे में हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं हर समय आपके समक्ष महत्वपूर्ण सामग्रियों को लेकर उपस्थित होता रहूँगा। और आप सभी से निवेदन भी करता रहता हूँ कि आप आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ख़ास करके वैसे बच्चों को ज़रूर बताएं जिनको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए शेयर करते रहें ताकि उपयोगी सामग्री आप और आपके मित्रों तक पहुंचता रहे। और मैंने आपको कमिट किया है कि मैं कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। जो भी पढ़ाऊँगा सर्वथा उपयोगी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ऐसा विश्वास है मेरा। फिर भी आपको कह दिया गया है कि किसी प्रकार की अगर समस्या लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें हमको, ताकि हर अगला वीडियो सुधार के साथ उपस्थित हो। तो चलिए, भूगोल के बेसिक्स को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब पढ़ते हैं कुछ प्रमुख खगोलीय घटनाओं के बारे में। अब देखिए बच्चा लोग, क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में या खगोल में सभी पिंड गतिशील हैं और इनकी गतिशीलता के कारण, खास करके तीन पिंडों की गतिशीलता के कारण, तीन बॉडीज के मूवमेंट के कारण विशेष खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं, है ना। और ये जो तीन बॉडीज हैं इनमें सन, सूर्य, मून, चंद्रमा और अपनी पृथ्वी, अर्थ। तो इन तीनों में गतिशीलता है और इन तीनों की गतिशीलता के कारण पृथ्वी पर विशेष प्रकार की खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं युति वियुति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिजगी। व्हाट डू यू मीन बाय सिजगी? तो देखिए, सबसे पहली बात समझें कि जब सिंपली इसको डिफाइन करना हो या इसका अर्थ बताना हो तो आप कहें कि यह वह खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही सीध में होते हैं, है ना। और तीनों के एक सीध में होने का कंडीशन आप देख लें, जिसमें एक कंडीशन होगा कि सन ऑलवेज ऊपर रहेगा, हमेशा याद रखिए, सन ऑलवेज ऊपर रहेगा और बीच में मून रहेगा और नीचे अर्थ रहेगा। और दूसरी खगोलीय घटना आप देख सकते हैं जिसमें सन तो ऊपर रहेगा ही और अर्थ बीच में आ जाएगी और नीचे मून रहेगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों घटनाओं में एक बात तो कॉमन है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तल में है, एक ही सीध में है। तो सरल शब्दों में वह विशेष खगोलीय घटना जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तल में हो, एक ही सीध में हो, उसे युति वियुति या अंग्रेजी में सिजगी कहते हैं। और जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो इस घटना को कहते हैं युति। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इस घटना को कहते हैं वियुति। और आपके सामने है कि जब युति की घटना होगी तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि क्या होगा, कि इसी से क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण होगा, सोलर एक्लिप्स होगा। ग्रहण का मतलब कि जिसका भाग अंधेरा दिखाई दे। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है और ना ही हमारी आँख में अपनी प्रकाश है।
किसी भी पिंड से, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आँख में पहुँचता है तभी हम उसको देखने में सक्षम हो पाते हैं, अदरवाइज नॉट। अगर किसी बॉडी से या किसी ऑब्जेक्ट से या तो डायरेक्ट लाइट निकले या रिफ्लेक्ट होकर के आए और अगर हमारी आँख तक नहीं पहुँचे तो हम कभी नहीं देख सकते हैं इसको। तो देखिए कि सन से जो आने वाला लाइट है इसको क्या कर रहा है, मून रोक ले रहा है। मून रोक ले रहा है तो पृथ्वीवासी के पास लाइट नहीं आ रहा है, तो पृथ्वीवासी को सूर्य का भाग अंधेरा दिखाई दे रहा है। अगर आधा लाइट को रोक रहा है, आधा लाइट आ रहा है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और पूरा को रोक लिया तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसको भूगोल की भाषा में खग्रास कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जब भी होगा तभी अमावस्या को ही होगा, अमावस्या को ही होगा। तो सरल शब्दों में कि युति वह खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है, और यह घटना अमावस्या को होता है। इसके बाद वियुति की घटना आप देख सकते हैं, सूर्य तो ऑलवेज ऊपर है। अब वियुति की घटना में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, और चंद्रमा तभी दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है और वह रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वीवासी के आँख में आता है। लेकिन यहाँ तो हमारी पृथ्वी, धरती माता, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है इसको तो धरती माता रोक ले रही हैं, पृथ्वी माता रोक ले रही हैं, तो चंद्रमा पर तो जा नहीं रहा है। तो चंद्रमा पर जब प्रकाश जा ही नहीं रहा है तो कहाँ से परावर्तित होगा और कहाँ हमारी आँख में पहुँचेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि चंद्रमा अंधेरा दिखाई देगा। तो जो बॉडी अंधेरा दिखाई दे उसी के नाम से ग्रहण है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश को रोक ले रहा है, पृथ्वीवासी सूर्य को नहीं देख पा रहा, तो सूर्य ग्रहण, सूर्य में अंधेरा। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश को पृथ्वी रोक ले रही है, चंद्रमा पर जाने नहीं दे रही है, तो चंद्रमा का भाग अंधेरा दिखाई देगा। इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण, या अंग्रेजी में कहते हैं लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स तो सोलर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स। लेकिन आप समझ गए होंगे कि इन दोनों को कंबाइंड भी एक साथ डिफाइन किया जाता है। जब आपके सामने यह प्रश्न आता है कि सीधी क्या है, तो सहज है कि सीधी वह खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही तल पर होते हैं। और जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, इस घटना को युति कहते हैं। इसका परिणाम सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स के रूप में देखा जाता है। यह घटना जब भी होगी अमावस्या को होगी। और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, इस खगोलीय घटना को वियुति कहते हैं। इसका परिणाम चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स के रूप में देखा जाएगा। और यह घटना जब भी होगी तो पूर्णिमा को ही होगी। एक बहुत ही प्रमुख खगोलीय घटना है। इसके बाद एक और खगोलीय घटना के बारे में हम लोग देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। और अब हम एक नवीन खगोलीय घटना के बारे में देखते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं, बहुत ही यूनिक, भूगोल बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। इसके बाद मैं आपको विज्ञान में जीव विज्ञान के बारे में कहा, विभिन्न विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं। ये दरोगा, बीपीएससी, सचिवालय या जो भी एग्जाम्स आप देते हैं, जहाँ जैसे टीचर का देते हैं, सीटेट देते हैं, एस्टेट देते हैं, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, एनडीए, सीडीएस, सब में रामबाण का काम करेगा अनडाउटेबली। और आप खुद इसको देखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं विषुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विनॉक्स।
इक्विनॉक्स समझने के लिए इसको सहजता से आप कहें सम दिवा रात्रि। नाम से ही स्पष्ट है दिन और रात का बराबर होना। तो जैसा कि हमने आपको कहा है कि ये सब जो घटनाएं होती रहती हैं ये खगोलीय घटनाएं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गतिशीलता के कारण होती रहती हैं। और युति और वियुति की घटना में तो तीनों पिंडों का योगदान होता है, जिसमें आपने पढ़ा कि सन, मून एंड अर्थ तीनों का। लेकिन यह जो इक्विनॉक्स की घटना है इसमें दो ही बॉडी का योगदान होता है, मून का और अर्थ का। इसमें सन का और अर्थ का, इसमें मून का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और देखिए कि यह एक विशेष खगोलीय घटना है जिसमें क्या होता है कि पूरे ग्लोब पर या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है यह बराबर होती है। आपको पढ़ाएंगे कि एक्चुअली दिन और रात की अवधि कंप्लीट बराबर नहीं होती है, यह इसी विशेष खगोलीय घटना के दिन होती है। अब क्यों ऐसा होता है वो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल समझें कि वर्ष में 2 बार ऐसा आता है जब अपना सूर्य भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन, वर्ष में 2 बार ऐसा होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा के कारण हमारी पृथ्वी 2 भाग में बट जाती है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए पहले बता दिए थे कि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं हो तब तक ये आप नहीं समझ सकते हैं, इसलिए पहले बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा। और देखिए कि वर्ष में 2 बार ऐसा होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के परपेंडिकुलर लंबवत बिल्कुल सीधा होता है, सीधे चमकता है भूमध्य रेखा पर। तो परिणाम क्या होता है कि दोनों गोलार्धों में सूर्य की रोशनी समान काल तक उपस्थित रहती है। तो आप सभी जानते हैं बच्चा लोग कि दिन और रात का जो निर्धारण है यह कभी समय से नहीं होता, यह केवल सूर्य की रोशनी की उपस्थिति से होता है। ये हमेशा याद रखें। एक्चुअली क्या है कि सूर्य की रोशनी जितना देर के लिए उपस्थित है उतना देर दिन है और जितना देर अनुपस्थित है उतना देर रात है। तो वर्ष में 2 बार ऐसा होता है जब हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर परपेंडिकुलर लंबवत होता है, डायरेक्टली चमकता है। तो दोनों गोलार्धों में सूर्य की रोशनी समान काल के लिए उपस्थित होती है। तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात दोनों की अवधि बिल्कुल बराबर हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं समदिवा रात्रि। तो इक्विनॉक्स वह खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और ऐसा 2 बार होता है। एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। 21 मार्च को कहते हैं हम लोग शरद विषुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को होता है वसंत विषुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। तो याद हो गया होगा कि वह खगोलीय घटना जिसमें सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता है और भूमध्य रेखा के लंबवत होने के कारण दोनों गोलार्धों में सूर्य की रोशनी समान काल तक उपस्थित होती है। तो परिणाम यह होता है कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं समदिवा रात्रि। वर्ष में 2 बार यह घटना होती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को शरद विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं और 23 सितंबर को बसंत विषुव ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो हम लोगों ने 2 खगोलीय घटना को पढ़ा, फिर अगली खगोलीय घटना के साथ उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।